पूरे देश में इस समय हीट वेव चल रही है। तापमान 45 डिग्री के कहीं पर पार है तो कहीं छूने पर आमादा है। बात अगर झाबुआ की करें तो यहाँ 44 डिग्री के आसपास तापमान चल रहा है। कल बुधवार को इसी तापमान के चलते झाबुआ से सटे भगोर में करीब 200 से ज्यादा चमगादड़ों की मौत हो गई थी और आज गुरुवार को भी ये मौत का सिलसिला जारी है। आज भी करीबन 300 चमगादड़ों की यहाँ पर मौत हुई है। आलम यह है कि हर 5 मिनट में एक चमगादड़ पेड़ से नीचे गिर रहा है और कई ऐसे शव हैं उनके जो पेड़ पे ही लटके हुए हैं। देखिए रिपोर्ट। ये तस्वीरें विचलित करने वाली हैं। आपको कई सारे पंछी दिखाई दे रहे हैं एक पेड़ के नीचे। ये दरअसल चमगादड़ हैं और हीट वेव का शिकार होकर काल का शिकार बन गए हैं। बुधवार को दोपहर में करीब 200 से 300 चमगादड़ों की मौत भगोर गांव में हुई थी और आज गुरुवार को भी ये सिलसिला जारी रहा। करीब 300 चमगादड़ों ने आज भी यहाँ पर दम तोड़ा और ये चमगादड़ जिस तरीके से गर्मी बढ़ रही है उसका शिकार हुए हैं। दरअसल चमगादड़ को निशाचर माना जाता है, यानी रात का पक्षी चला माना जाता है, दिन में वो आराम करता है। लेकिन दिन में जिस तरीके की हीट वेव चल रही है उससे वो डिहाइड्रेशन का शिकार हुआ और उसकी लगातार मौतें हो रही हैं। ये सिलसिला भी शुरू हुआ है। अगर ये तापमान ऐसे ही बढ़ता रहा तो ये संख्या और भी बढ़ सकती है। भगोर के ग्रामीणों ने हमें क्या बताया, ये सुनिए। कल हमें कुछ सूचना मिली थी स्थानीय नागरिकों के द्वारा कि हमारे गांव के जो बाहरी सीमा है वहां पर कुछ पेड़ों पर चमगादड़ नीचे गिर रहे हैं। तो हमने जब वहां पर जाके देखा तो 200-250 की तादाद में चमगादड़ वास्तव में नीचे मरे हुए पड़े थे। और आज गुरुवार के दिन भी हमने जब वहाँ पर जाकर देखा तो कम से कम 300-400 चमगादड़ और मरे हुए पड़े हैं और नीचे से बिल्कुल टपक गिर रहे हैं हर अधिकतर पेड़ों से। और काफ़ी ज़्यादा में वहाँ बदबू भी फैल रही है। तो हमने पंचायत स्तर से उनको वहाँ से एकत्रित करके या तो किसी ज़मीन में गाड़ कर या जलाने की व्यवस्था करने की कोशिश कर रहे हैं हम। लेकिन हमारा ऊपरी प्रशासन से एक मांग है कि ये जो आज जो 2 दिन में जो घटना हुई है, एक तो हमें शंका हो रही है कि या तो हो सकता है कि गर्मी की वजह से हुई है, लेकिन दूसरा यही कारण है कि पिछली बार जो कोरोना फैला था उसमें कहीं ना कहीं जैसे चमगादड़ वाली बात आ रही थी कि चमगादड़ के कारण ये संक्रमण फैला, तो वो संक्रमण कहीं यहाँ ना फैल जाए, इसलिए हमें आशंका है कि ऊपरी प्रशासन यहाँ ध्यान दे और यहाँ पर एक जाँच दल बिठाए, वो जाँच करे कि इन चमगादड़ के जो मरने का कारण वास्तविक क्या है। और पीने के पानी की व्यवस्था भी पक्षियों के लिए वहाँ पर पंचायत के स्तर से की जा रही है। और हमारा यही है कि एक बार पूरी तरह से जांच पड़ताल कर ली जाए ताकि आगे की कोई अनहोनी ना हो जाए। भैया भगोर के अंदर कल की तारीख में चमगादड़ लगभग 300-400 चमगादड़ मरे और आज गुरुवार है, आज की तारीख में भी 300-400 चमगादड़ मरे हुए पड़े हैं। ये क्या अचानक गर्मी के कारण हुआ या किसी संक्रमण के कारण हुआ, ये पता नहीं लग पा रहा है। प्रशासन से मांग की जा रही है इस प्रकार से और इसकी सूचना भी मैंने द्वारा दी गई थी प्रशासन को। और बीमारी की आशंका है, बदबू भयंकर आ रही है, गांव में बीमारी की आशंका है, बड़ी है। तो आपने भगोर के ग्रामीणों की इस बात को सुना। ग्रामीण चिंतित भी हैं क्योंकि चमगादड़ों को लेकर आशंकाएं कई सारी मन में है, क्योंकि कोरोना काल में भी चमगादड़ों के बारे में जिस तरीके का ह्यूमर फैला था उससे लोगों में डर तो बना हुआ है। लेकिन आखिर ये मौतें क्यों हो रही है, ये जानने के लिए हम पहुंचे पक्षी विज्ञानी और मध्य प्रदेश शासन के पक्षी से संबंधित अधिकारी डॉक्टर दिवाकर के पास। उन्होंने हमें बताया कि क्यों चमगादड़ों की मौतें हो रही हैं। हाँ, इससे हम देख रहे हैं कि हमारे वातावरण की गर्मी लगातार दिन पर दिन बढ़ती जा रही है और नॉर्मल किसी भी जीव जंतु पशु पक्षी को सर्वाइव करने के लिए 37 डिग्री का तापमान काफ़ी होता है। चमगादड़ का अगर सर्वाइव का तापमान देखें तो 40 डिग्री काफ़ी होता है। और देखा कि अभी टेम्परेचर जो लगातार 45 डिग्री को टच कर रहा है, 46 डिग्री को टच कर रहा है। ऐसी स्थिति में पानी की कमी, अत्यधिक हीट स्ट्रोक, ज़्यादा सनलाइट होने के कारण शरीर में पानी की कमी हो जाती है और उनकी मृत्यु दर बढ़ने लगती है। और दूसरी तरफ देखा जाए हमारे क्षेत्र में हो सकता है कुछ जल स्रोतों की कमी हो उस एरिया में जहाँ चमगादड़ हों, और कुछ छायादार पौधे और पत्ते वाले पौधों की कमी हो। इन कमियों के कारण उन पे ये गर्मी का असर ज़्यादा आ रहा है। और सामान्यतः जो चमगादड़ रहते हैं, ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो अंदरूनी क्षेत्र में चले जाते हैं, लेकिन हो सकता है कुछ उनके छुपने या गर्मी से बचाव के लिए प्राकृतिक व्यवस्था ना हो
और वो अपना पेड़ों पे ही दिन में निवास करते हैं, तो वो अत्यधिक गर्मी का शिकार हो जाते हैं। तो आपने देखा कि हीट वेव के चलते चमगादड़ मौत का शिकार बन रहे हैं। फिलहाल आसपास पानी के इंतजाम नहीं है, तालाब डैम सूख चुके हैं। ऐसे में पीने के पानी की किल्लत भी इनको डिहाइड्रेट कर रही है और साथ ही साथ जो उनका नेचर है कि दिन में पेड़ों पर लटक कर आराम करना और रात्रि में निकलना, तो दिन में जो जब उनके आराम का वक्त होता है उसी समय हीट वेव पीक पर होती है और वो इसे सहन नहीं कर पा रहे हैं और मौत का शिकार बन रहे हैं।